जिंदगी में एक सच है, हिंसा सिर्फ शरीर को नहीं आत्मा को भी चीर देती है। और जो व्यक्ति रोज किसी की सांसें काटता है, उस व्यक्ति की खुद की सांसें कभी चैन से नहीं चल सकती, क्योंकि कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते। आप पहुंच चुके हैं ज्ञान सूत्र मंथन में। ये वो जगह है जहां सच छुपाया नहीं जाता, नरमी से बोला नहीं जाता, सच को नंगा कर कर सामने रखा जाता है। हम शब्दों से सीधा दिमाग पर वार करते हैं। अगर आपका माइंड कमजोर है तो अभी वापस चले जाएं, क्योंकि इस चैनल पर जो बातें होती है वो दिन नहीं पूरी जिंदगी बदल देती है। वेलकम टू ज्ञान सूत्र मंथन, जहां हर शब्द चुभता भी है और जगाता भी है। आज हम एक ऐसे सच पर बात करेंगे जिसे लोग बोलने से डरते हैं। कसाई का काम जानवर काटना, हिंसा करना, खून बहाना, क्या ये सच में पाप है? क्या किसी को इस चीज का फल मिलता है? और क्या हिंसा करने वाला व्यक्ति शांति से जीवन जी सकता है? आज मैं आपको इतिहास, शास्त्र, कहानियां, विज्ञान और जिंदगी की हकीकत से जोड़कर बताऊंगा कि हिंसा करने वाले व्यक्ति का मन कैसे हो जाता है और कर्म उसे वापस कैसे घसीट कर लाते हैं। अगर हम किसी को एक श्वास दे नहीं सकते तो हमारे पास कौन सा अधिकार है जिससे हम पूरे उसके प्राण ले लें? जाम्बो जी ने कहा है, सुन रे काजी, सुन रे मुल्ला, सुन रे बकर कसाई, भेड़ बकरी आदि जीवों की हत्या करने वाले काजी मुल्ला, तुम मेरी बात ध्यान से सुन। किन्नरी थरपी थाली रोसो, किन्नरी गाडर गाई। तुम लोग भेड़ बकरी और गऊ पर छुरी चलाते हो, ऐसा विधान किसी ने नहीं बनाया है, तुम खुद मनमुखी हो। कसाई सिर्फ रोज मांस नहीं काटता, वो अपनी जिंदगी को भी काटता है। हर चीख, हर तड़प, हर एक खून का कतरा उसकी जिंदगी में एक कर्ज की तरह इकट्ठा हो जाता है और एक दिन उसे वही कर्ज चुकाना पड़ता है। सूर चुभी जे करक दुहेली, तो हे जायो जीव न गाई। अगर तुम्हारे शरीर में एक कांटा तक चुभ जाए तो वो तुम्हें एहसास हो जाता है, फिर ये बेचारे जीव, ये भी तो एक जीवधारी है। जब तुम लोग इन पर छुरी चलाते हो तो सोचो इन्हें कितनी पीड़ा होगी, कितना दर्द होता होगा। बहुत लोग कहते हैं काम काम होता है, काम तो करना पड़ता है। हाँ, काम काम होता है, लेकिन कुछ काम आत्मा को गंदा कर देते हैं सदा के लिए, और उन कामों की कमाई घर पर टिकती नहीं है। घर में लड़ाई दंगे चलते रहना, बीमारी आना, कष्ट सहना, और वो मनुष्य को खोखला कर देती है, क्योंकि जो रोज दर्द देता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। हिंसा का भोजन कर कर पेट तो भर जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी खाली हो जाती है। थे तुर्की छुरकी भिस्ती दावो, खाइबा खाज अखाजू। मतलब आप लोग मुसलमान हो और हाथ में छुरी रखते हो और खाद्य भोजन खाते हो, मांस खाते हो, और फिर भी स्वर्ग में जाने का दावा करते हो, यह तो कदापि नहीं होगा। मैं तुम्हें एक कसाई की कहानी सुनाता हूँ। एक कसाई रोज 20 सालों तक जानवरों को काटता था, लेकिन एक दिन उसकी बेटी बीमार पड़ गई। उसने लाखों रुपए की दवाई दिलवा दी, कोई भी असर नहीं कर रही थी दवाई। और जब डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए तो वो भगवान से बोलता है कि मेरी बेटी को बचा लो। और जब वो सोता है तो उसे स्वप्न में आता है कि तू जो रोज पाप करता है उसका छोटा सा कतरा तेरे घर में दर्द का दिया है। तो उसने अगले दिन ही अपनी दुकान बंद कर दी। वो अगले दिन ही खेतों में दिहाड़ी काम करने लगा। धीरे धीरे वो काम वो छोड़ दिया, लाखों जानवरों को आजाद कर दिया। 6 महीने बाद उसकी बच्ची ठीक हो गई। डॉक्टर्स ने बोला कि ये तो कोई चमत्कार है, लेकिन वो समझ गया ये कोई चमत्कार नहीं है। उसे पता था ये कर्म का हिसाब बदल गया है। जाम्बो जी ने एक शब्द में कहा है, दिल साबत हज काबो नेड़े, क्या उल्बंग पुकारो। यदि तुम्हारा हृदय साफ है तो हृदय ही तुम्हारे काबे का हज है, और यही सबसे नजदीक है। तो फिर क्यों ऊपर चढ़कर जोर जोर से अल्लाह को पुकारते हो? ऐसे तो वो तुम्हारी कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो तो तुम्हारे अंदर ही विराजमान है। तुम लोगों ने अपने खुदा को तो पहचाना नहीं, तुम्हारे उस खुदा ने तो जीव हिंसा करना मना किया है ना, और तुम फिर भी जीव हिंसा करते हो। तो तुम क्या मुसलमान हो? सच्चे मुसलमान थोड़ी हो। आप ये बात बताओ मुसलमानों, काहे काजे गऊ विनाशो, तो करीम गऊ क्यों चारी? तुम किस कारण गऊ को मारते हो? तुम्हारे उस अल्लाह ने गाय क्यों चराई थी? और वैज्ञानिक शोध करते हैं कि जो लोग रोज चीखे सुनते हैं, रोज खून देखते हैं, और जो रोज जीवों की हत्या करते हैं, उनके शरीर में इमोशनल नंबनेस पैदा हो जाती है, और धीरे धीरे दया, शांति, नींद सब कुछ खत्म हो जाती है, और मन अशांत, क्रोध बढ़ जाता है, और सबसे बड़ा असर दिल इंसानियत से खाली होने लगता है। यही मन की गहराई से जुड़ा हुआ
पाप का वास्तविक अर्थ है। यह कोई डराने की कहानी नहीं है, यह सार्वभौमिक नियम है, क्योंकि ब्रह्मांड संतुलन चाहता है और संतुलन कर्मों से आता है। जिंदगी सिर्फ दो बातों पर चलती है, जिंदगी में आप दुनिया को क्या दे रहे हो और दुनिया तुम्हें वापस क्या दे रही है। अगर आप हिंसा दोगे तो आपको हिंसा मिलेगी, अगर आप दया प्यार दोगे तो वो आपको वापस मिलेगा। अगर कर्म बदल दिए तो किस्मत खुद ब खुद बदल जाती है। आज का संकेत बस इतना है, रुकना मत, टूटना मत और सीखना कभी छोड़ना मत, क्योंकि असली खेल तो अभी चालू हुआ है। तुम तैयार रहना, ज्ञान का असली वार तुम्हारे दिल पर पड़ेगा। फिर मिलेंगे जब तुम तैयार हो जाओ। प्रणाम, राम राम।